बलदेव सिंह। टूटे हुए तारे की तरह एक दिन हमने अचानक अपने बीच आकर उसे धम्म से गिरता हुआ पाया, ज्योतिर्मय प्रकाशपुंज दीप्तिपूर्ण। और उसी तारे की तरह एक क्षण प्रकाश दिखला हमें चकौचौध में डाल वह हमेशा के लिए चलता बना। जिस दिन वह आया हमें आश्चर्य हुआ, जिस दिन वह गया हम स्तंभित रह गए। पूस की सुबह थी, खलिहान में धान के बोझों का अंबार लगा था। उसकी रखवाली के लिए जो कुटिया बनी थी उसके आगे धूनी जल रही थी। खेत में खलिहान पर चारों ओर हल्का कुहासा छाया हुआ था, जिसे छेद कर आने में सूरज की बाल किरणों को कष्ट हो रहा था। काफी जाड़ा था, धीरे धीरे ठंडी हवा सनकर कलेजे को हिला जाती। सब लोग धूनी को घेरे हुए थे, जिसकी लपट खत्म हो चुकी थी। हाँ, लाल अंगारे चमक रहे थे। ज्यों ज्यों अंगारे पर राख की परत पड़ती जाती, हम नजदीक से नजदीक होते जाते, मानो हम उन्हें कलेजे में रखना चाहते हों। काफी निस्तब्धता थी। दोनी के लिए खलिहान के बीचों बीच जो बांस का खंभा खड़ा था, उसके धान के सीसों वाले छब्बेदार सिरे पर एक काला भुजंगा पक्षी बैठा कभी कभी चीख कर उस निस्तब्धता को भंग करने की तुच्छ चेष्टा करता रहता। इसी समय एक नौजवान आकर दूर से ही मेरे मामा जी को देखकर चिल्ला उठा, पा लगी चाचा जी। हम सबका ध्यान उसकी ओर गया। एक गबरू जवान, अभी मूंछ की मसें भीग रही थी, रंग गोरा, जिस पर बाल किरणों ने सोना सा पोत रखा था। दाहिने हाथ में बांस की लंबी लाल लाठी, बड़ी सजीली घनी पोर वाली, गांव दुम से उतर वाली। बाएं हाथ में लोटा लिए वह शौच आदि से लौट रहा था। बादामी रंग का मोटिए का जो लंबा खलीता कुर्ता पहन रखा था, उसके भीतर से उसके शरीर का गठीलापन और सौंदर्य फूट रहा था। ओ बलदेव, तुम कब आए? बहुत दिनों पर दिखाई दिए। पूरब कमाते हो, खुश रहो खुश रहो, लेकिन हम लोगों को भी तो मत भूलो। शायद 2 बरस पर आए हो। यूं ही मामा जी ने उससे पूछताछ की। बड़ी आजीजी से उसने क्षमा मांगी, फिर बोला, चाचा जी, अब सोचा है यहीं रहूंगा। बहुत दुनिया देखी, मन कहीं न लगा। ननिहाल से भी जी उब गया है अब तो। यह पुश्तैनी जमीन जैसे डोर लगाकर मुझे खींचती रहती है। सोचता हूँ अब आप लोगों की सेवा में ही जिंदगी गुजार दूं। नवयुवकों को जब मालूम हुआ बलदेव सिंह यहीं बसेंगे, उनके आनंद का ठिकाना न रहा। बलदेव सिंह के पिता भरी जवानी में मर गए थे। बलदेव तब छोटे से बच्चे थे। उनकी माँ उन्हें लेकर मायके चली गई, तब से वह बेचारी वहीं हैं। जवान होने पर बलदेव पूरब जाने लगे थे। वहाँ बंगाल में किसी राजा के दरबार में पहलवानी करते। काफ़ी पैसे मिले थे। अब उन्हें अपनी पुश्तैनी ज़मीन की याद आई थी। वह घर जो खंडहर बना था फिर एक बार आबाद हुआ। गांव में उनके आने से नई जान आ गई। जान आ गई, जवानी आ गई। अखाड़ा खुद गया, उसमें कुश्तियाँ होने लगी। भोर में कुश्तियाँ, शाम को पट्टेबाजी, गदका, लाठी चलाना आदि आदि। पीठिया के दिन बलदेव सिंह का शिष्य मंडली के साथ सदल बल चलते देखना देखते ही बनता था। आगे आगे बलदेव सिंह जा रहे हैं, पैरों में बूट जो बंगाल से ही लाए थे, कमर में धोती जिसे कच्छे की तरह अजीब ढंग से पहनते। वह घुटनों से थोड़ा नीचे ही जाती। घुटनों के नज़दीक उसमें चुन्नट होती थी, जिससे चलते समय लहराती रहती। लंबा कुर्ता गर्दन के बगल में, जिसमें एक ही घुंडी पड़ती। कुर्ता काफ़ी घेरदार था, बाह का घेरा इतना बड़ा कि हाथी का पैर समा जाए उसमें। गले में सोने की छोटी छोटी ठोस ताबीजों की पंक्ति, जिसमें कुछ चौकोर और कुछ चंद्राकार। सिर पर कलंगीदार मुरेठा, जिसका एक लंबा छोर उनकी पीठ पर झूलता। हाथ में सरसों का तेल और कच्चा दूध पिला पिलाकर पोसी गई लाल सुर्ख लंबी लाठी, या कभी कभी वह मोटा डंडा, जिसमें कुर्ते के नीचे कमर में लटकती हुई गणासी की फली बात की बात में फिट करके वह साक्षात यमराज बन जाते थे। अपनी ताकत और हिम्मत का उन्हें इतना विश्वास था कि झूमते हुए सिर ऊंचा किए छाती ताने शेर की तरह चलते। आगे आगे वह, पीछे पीछे इसी बंठन और रूप रंग में उनकी शिष्य मंडली। रास्ते में पेठिया में उनका सुंदर सुडौल शरीर देखकर किसकी आंखें नानिहाल हो उठती। शरीर में इतनी ताकत, लेकिन स्वभाव कैसा, बच्चों सा निरीह निर्विकार। चेहरे पर हमेशा हंसी खेलती रहती। सबके साथ नम्रता से पेश आते। कभी गुस्सा उनमें देखा ही नहीं गया। सबकी सेवा करने को हमेशा प्रस्तुत। बच्चे उन्हें देखते ही लिपट जाते। बूढ़ों की आंखें हमेशा उन पर आशीर्वाद बरसाती। जवानों के तो वह देवता बन चुके थे।
उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी, दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले हुए थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती, मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे, मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहाँ नहीं था। एक बूढ़े मौलवी साहब बुलाए गए थे जो उसके धार्मिक कृत्य कर लेते। हमें सरोकार था सिर्फ ताजिए के निकट हो हल्ला मचाने से। शाम हुई, जल्द जल्द खा पी कर सब लोग एकत्र हुए। ताशे बज रहे थे, लकड़ी खेली जा रही थी, गदके भाजे जा रहे थे, पट्टेबाजी हो रही थी, लाठियों के खेल, तरह तरह के शारीरिक करतब। औरतें और बच्चे मरसिया के नाम पर शोर मचा रहे थे। खेल कूद में आधी आधी रात बीत जाती। ताजिए के पहलाम का दिन आया। गांव से दूर राजपूतों की एक बस्ती में रन सजता। वहीं जवार भर के ताजिए इकट्ठे किए जाते। लोगों की अपार भीड़, तरह तरह के रंगीन कपड़ों की चकमक, बूढ़े जवान बच्चे, औरतें। तरह तरह के मारू बज रहे थे। मरसिए की मीठी धुन में या अली का गगनभेदी स्वर। दिशाएं कांपती, आसमान थर्राता, कलेजे उछलते। जवार भर के जवानों का तो यही दिन था। बन ठन के आए हुए हैं। कहीं कुश्तियाँ हो रही हैं, कहीं मेढ़े लड़ाए जा रहे हैं, कहीं लाठी, गदके और लकड़ी में हाथ की करामतें दिखाई जाती। देखते देखते दर्शकों का दल दो मतों में विभाजित हो जाता। कोई एक को शाबाशी देता, कोई दूसरे को। दोनों अपने अपने हीरो की विजय चाहते। कभी कभी इस वीर पूजा के चलते ललकारें लग जाती, आंखें लाल हो उठती, भुजाएं फड़कने लगती। मालूम होता अब मुठभेड़ होकर ही रहेगी, किंतु प्रायः इस भावना पर बुद्धि की विजय होती। थोड़ी देर में समुद्र का ज्वार शांत हो जाता, फिर आंखों में रस और होठों पर हंसी। हम लोग भी अपना ताजिया लिए रन पर पहुंचे थे। एक जगह मेढ़े लड़ाए जा रहे थे, मैं उसी को देख रहा था। मेढ़ों की लड़ाई, वाह क्या कहना। ये छोटे झबरीले जानवर जो अपने मालिकों के पीछे सुधुआ बने फिरते, एक दूसरे पर किस तरह टूट पड़ते। इनके सींग जब टकराते, जोर के शब्द के साथ जैसे धुआं सा उठ जाता। टक्कर पर टक्कर, जब तक उनमें से एक गिर ना पड़े या वे अलग अलग पकड़ न लिए जाएं। लड़ने से पहले लाल मिर्च उनके मुंह में रखकर जैसे उन्हें और भी उत्तेजित कर दिया जाता। मैं मस्त मगन होकर यह मेढ़ा लड़ान देखता रहा। एकाएक बड़े जोरों का हो हल्ला हुआ। सभी लोग एक ओर दौड़े जा रहे हैं और वहाँ लाठियों की खटखटाहट जारी है। यह खटाखट खेल की नहीं है, कई सिरों से खून के फव्वारे छूट रहे हैं। और यह बीच में, यह कौन है? बलदेव सिंह? पुराने हसमुख रसीले बलदेव सिंह नहीं, बलदेव सिंह साक्षात भीम बने हुए। आंखों से अंगारे झड़ रहे हैं। सिर पर जो एक लाठी लगी थी उससे खून निकलकर ललाट से होते भाव के ऊपर वह जमकर एक लोंदा सा बन गया था। दोनों हाथों से लाठी पकड़े वे जोरों से चिल्लाए जा रहे थे। जिस ओर इस रूप में निकल जाते हड़कंप मच जाता। दोनों हाथों से लाठी पकड़े वह जोरों से चलाए जा रहे थे। यह आदमी उनकी ओर लाठी संभाले बढ़ा। उसे देखते ही खड़े हो गए। उसने लाठी चला ही तो दी, झट अपनी लाठी के दोनों छोर दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले गए। उनकी लाठी की चोट इसी पर ठाए सी आकर लगी। दूसरी बार, तीसरी बार, बार बार वार व्यर्थ जाता देख वह भगा। किंतु अब बलदेव सिंह की बारी है। बलदेव सिंह की एक लाठी और वह जमीन पर चक्कर खाता गिर पड़ा। अरे यह क्या होने जा रहा है? चारों ओर हाहाकार मचा था, भगदड़ फैल गई थी। अब वहाँ महाभारत मच कर ही रहेगा। सब यही अनुमान कर रहे थे। कौन किसको क्या कहकर समझाए, कौन किसकी सुनने जा रहा था। फिर भी बिना बलदेव सिंह को शांत किए शांति आ ही नहीं सकती थी। झट हमारे बूढ़े मामा जी आगे बढ़े, चिल्लाकर कहा, बलदेव। बलदेव सिंह को जैसे थरथरी बच गई, पैर जम गए, हाथ रुक गए, किंतु तुरंत संभल कर वह बोले, चाचा जी आज मत रोकिए, इन लोगों को लाठी का घमंड हो गया है। मैं जरा बता देना चाहता हूँ लाठी क्या चीज़ है। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी, गुस्से में बातें टूट टूट कर निकलती। सचमुच बलदेव सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं था। उन्हें लाचार होकर कूदना पड़ा था। एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी। दोनों पहलवान बलदेव सिंह से अपरिचित थे। उनमें से एक ने फाउल प्ले करना चाहा। बलदेव सिंह ने अलग से ही रोका, मना किया, ऐसा करना मुनासिब नहीं। बस इनकी बात सुनते ही उसके पक्ष वाले इन पर बिगड़े और गुर्राए, क्योंकि वे लोग लाठी चलाने में इस जवार में सरगना समझे जाते थे। उन्हें घमंड था कि उनके 100 खून भी माफ़ हैं।
किंतु बलदेव सिंह धौस को कहाँ बर्दाश्त करने वाले। बात ही बात करक बढ़ी आई और उसका नतीजा यह। खैर, मामा जी के पढ़ने से बलदेव सिंह शांत हुए, किंतु अब तो उनकी विजय हो भी चुकी थी। मैदान उनका था। उनकी शिष्य मंडली के साथ हम किस तरह शान से उन्हें घर लाए। आज हम विजयी थे, हमारा गांव विजयी था, मानो राम लंका विजय कर अयोध्या पहुंचे थे। अगर शेरशाह या शिवाजी के दिन होते तो बलदेव सिंह फौज में भर्ती होते और सिपाही से होते होते सूबेदार तक हो गए होते, इसमें तो कोई शक नहीं। सूरत, शक्ल, बल, हिम्मत सब कुछ उनमें था, जो सामंतशाही के उस युग में उन्हें अच्छे से अच्छे फौजी पद पर पहुंचा देते। उस समय बलदेव सिंह किस शान से हमारे गांव में आते, घोड़े पर सवार, कलगीदार पगड़ी, कड़ी कड़ी मूछें, आगे पीछे नौकर चाकर। लेकिन अंग्रेजी राज्य में यह कहाँ संभव था। हाँ, जो संभव था वही हम देखते थे। वीरता अपने लिए कोई निकास का रास्ता तो बनाने वाली ही थी। यह अजीब है हमारी बस्ती, चारों ओर राजपूतों और अहीरों का ठट्ठ। राजपूतों में अगर राम की शान तो ग्वालों में कृष्ण की यादवी आन बान। दोनों कौमों में जैसे खानदानी बैर चला रहा हो। छोटी छोटी बात पर भी तनाव हो जाता, मूछें कड़ी होती, आंखें लाल हो जाती और लाठियां चल कर रहती। दोनों कौमें दो गिरोह की हैसियत से लड़ती थी, तो गिरोह के अंदर भी युद्ध जारी ही रहता था। भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, एक बित्ता जमीन के लिए, आम के एक फल के लिए, शीशम की एक डाल के लिए खून के फवारे छूटते ही रहते। ये युद्ध प्रायः आकस्मिक होते। खेत की जुताई हो रही है, पेड़ के नीचे गपशप हो रही है, रास्ता चलते चलते भी लोगों में गुत्थम गुत्थी हो गई। किंतु कभी कभी जमकर भी लड़ाइयाँ होती, दोनों पक्ष के लोगों से बिटोरा हो जाता। भाई बंधु जुटते, कुटुंब कबीले के लोग आते, कुछ लोग पैसे पर भी बुलाए जाते। ऐसे मौके आने पर हमारे जवार में कहीं भी कोई जमकर लड़ाई होती तो बलदेव सिंह एक न एक पक्ष से जरूर बुलाए जाते, और यह तो धर्मस्थ तो जय की तरह ही जिस तरफ बलदेव सिंह होते उसी पक्ष की भी जय निश्चित होती। एक बार इस तरह का एक धर्म युद्ध देखने का मौका मुझे भी मिला। बिशुनपुर में दो भाई क्षत्रिय थे, दोनों की दांत काटी रोटी थी, किंतु आखिर दिल टूटा तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन के रहे। घर द्वार, खेत खलिहान सबका बांट बखरा हो चुका था। दोनों एक आंगन में रहते भी दो दुनिया के जीव थे। संयोग से उस साल आम के एक पेड़ के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हो गई। वह लंगड़ा आम का पेड़। हमने जाकर देखा, फलों के गुच्छों से लदी उसकी डाल डाल जैसे जमीन छूने को ललक रही हो। हरे हरे पत्ते उन सफ़ेदी लिए हुए आमों के गुच्छों में न जाने कहाँ छिप रहे थे। काफ़ी पुराना पेड़ था, खूब फैल गया था और हर साल अच्छा फल भी देता था, किंतु इस साल तो वह द्रौपदी की चीर की तरह महाभारत मचाने आया था। फिर यह ललचाने वाला वेश वह क्यों न धारण कर ले। कहते हैं यह पेड़ बढ़ चुका था, छोटे भाई की बाट में पड़ा था, जो कई साल से उसके फल का उपभोग कर रहे थे। किंतु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगाकर देखा तो यह आम का पेड़ मेरे हिस्से का है, ऐसा उसने कहा। धोखे से चाचा जी को मिल गया है। पेड़ों की गिनती, खतियान सबको वह अपने पक्ष में पेश करता। किंतु यहाँ खतियान से क्या होने वाला है। अगर तुम्हारा है, तुम मर्द के बेटे हो तो आओ चढ़ के ले जाओ, फल तोड़ लो, खाओ, नहीं तो लुगाई के आंचल में मुंह रख कर सो। सीधा तर्क, सीधी बात। इसके जवाब में एक दिन तय कर दिया गया, अगले सोमवार को डंका बजा के हम फल तोड़ ले जाएंगे। चुप चोरी जो काम करे उसकी ऐसी की तैसी। दिन तय हुआ, घड़ी तय हुई, दोनों तरफ से घिटोरा होने लगा। बलदेव सिंह के पास भी दोनों पक्षों से निमंत्रण आने लगे, किंतु यहाँ तो कृष्ण जी की टेक थी, जो खुद मेरे पास पहले आएगा उसका साथ दूंगा। यह चिट्ठी पत्री क्या चीज़ है। बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुंचा, उससे बातचीत हो रही थी कि छोटे भी आ पहुंचे, किंतु तब तक बलदेव सिंह वचन दे चुके थे। दूसरे दिन सशिष्य मंडली वह बिशुनपुर जा पहुंचे। आज ही युद्ध होने वाला है, लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्रायः निर्दोष भी उसमें फंस जाते, पिट जाते हैं। बड़े बूढ़ों की इस आज्ञा की अवहेलना करके भी कुतूहलवश मैं दर्शकों की इस भीड़ में शामिल हो गया, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से बिशुनपुर जा रहे थे। बिशुनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। बीच में वह आम का पेड़ निश्चय निर्द्वंद्व खड़ा है। दो ओर दोनों प्रतिद्वंदियों की जमात जुड़ी है। भालों की फलियां धूप में चमचम कर रही हैं। गड़ा से दिन में भी चाँद से चमक रहे हैं। फर से परशुराम की याद दिलाते हैं। लाठियां उछल रही हैं धामिन सांप की तरह। हाँ, तलवार की बहुत ही कमी थी, क्योंकि उस पर अंग्रेजी राज की शनि दृष्टि पड़ चुकी थी
पर लठैतों का कहना था, जो मार भाले और फरसे की होती है वह तलवार की कहाँ। मैं उनके तर्कों पर नहीं भूला था। मेरी विस्मय विमुग्ध आंखें तो इन तैयारियों को देख रही थी। रह रहकर जय ध्वनियाँ होती, ललकारें उठती। जब तब आल्हा के कुछ खड़के भी सुनाई पड़ जाते। दोनों पक्षों के योद्धा आम की ओर बढ़े। दर्शकों के कलेजे धक धक करने लगे। अरे, कुछ देर में ही इनमें से कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे। उफ, मेरे मुंह से कुछ अच्छी तरह निकल भी नहीं पाई कि देखा बड़े भाई के पक्ष में सबसे आगे बलदेव सिंह हैं। सबसे आगे बलदेव सिंह, उनके दोनों बाजू मेरे ही गांव के उनके 2 प्रधान शिष्य। बलदेव सिंह के सिर पर केसरिया रंग का मुरेठा है, पैर में वही बूट, वही लंबा चौड़ा कुर्ता देह में, किंतु उसके घेरे को कमर के निकट एक पट्टी से कस रखा है, जिससे फुर्ती से उछलने कूदने में दिक्कत न हो। उनकी धोती तो प्रायः ही हाफ पैंट का काम करती। चेहरा कैसा लाल भभूका बन रहा था। वे आगे बढ़े, आम के पेड़ के निकट पहुंचे। दोनों शिष्यों को इशारा किया। वे झट से पेड़ पर चढ़ गए और लगे आम की डाल को झकझोर कर निर्दयतापूर्वक फलों को गिराने। कोई माँ का लाल है तो आवे, बलदेव सिंह गरज उठे, जिनकी ओर विपक्षी दल भौचक हो देख रहा था, जैसे वह भी दर्शकों का ही दल हो। किंतु उनकी इस चुनौती से मानो दुश्मन दल को आत्मज्ञान हो आया। फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो चली। लाठियों की खटाखट, गड़ासों की चुभ चुभ और बरसों की सनसनाहट से वायुमंडल व्याप्त था। जय ध्वनियों के साथ हाहाकार भी। किसी के सिर पर लाठी लगी, किस तरह खोपड़ी फूट कर 2 टुक हो गई, वह गिर पड़ा, खून की धारा बह रही है। किसी के पेट में भाला चुभा है, भाली की फली के साथ ही उसकी अतड़ियां बाहर आ गई हैं। अतड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा, वह आधा गिरा पड़ा है। जो हाथ 1 मिनट पहले लाठी भांज रहा था, गड़ासे के एक ही वार ने उसे शरीर से अलग कर दिया है। वह रक्त सिक्त जमीन पर अब भी रह रहकर उछल जाता है। चारों ओर खून, चारों ओर चीख। मेरी तो आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो सारा किस्सा खत्म हो गया था। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका है। उस कब्जे में बलदेव सिंह का बड़ा हाथ था। मैं अपने इस हीरो को देखना चाहता था, किंतु मालूम हुआ पुलिस सुपरिटेंडेंट साहब जब तमाशा खत्म हो चुका है तशरीफ लाए हैं और लोगों ने बलदेव सिंह को वहां से हटा दिया है। बलदेव सिंह, विजय तुम्हारी, अब तो रुपयों का खेल है, तुम हटो, अब मेरा काम है, बड़े भाई के बड़े साहबजादे ने कहा और चलते समय बलदेव सिंह के गले में एक मुहर माला डाल दी। और उसी बलदेव सिंह की यह लाश हमारे सामने पड़ी है। सिर चूर चूर जैसे भुर्ता बना दिया हो, खून और धूल से सराबोर। जिस ललाट से तेज बरसता रहता उसी पर मक्खियां भिन्न आ रही थी। एक आंख धस गई थी, दूसरी बाहर निकल आई थी। होठ को छेद कर दांत बाहर निकल रहे हैं। नहीं नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी हालत। एक गड़ा सा गहरा कंधे पर लगा है, वह बाँह लटक सी गई है। दूसरी बाँह का पूरा पंजा गायब है। छाती वैसी ही तरी है, पहले से कुछ ज़्यादा ही फूली हुई है, किंतु पेट की जगह सारी आंतें निकल आई हैं। आंत का यह ढेर कैसा भयानक, कैसा विभत्स। नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। पैरों को जैसे किसी ने मकई के डंठल सा पीट रखा हो, आड़े तिरछे होकर पड़े हुए हैं। कहीं अजीब फूला हुआ, कहीं से खून बह रहा हो। बह कहाँ रहा था? बहाव तो कब का बंद हो गया था। अब तो काले बने खून के धब्बे मात्र थे, जिन पर जगह जगह मक्खियां भिन्ना रही थी। नहीं नहीं नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी हालत नहीं। जिस शरीर को देखकर आंखें नहीं अगाती थीं, माए जिसे देखकर कहती मेरा बेटा ऐसा ही शरीर पावे। युवतियां मन ही मन गुनती, धन्य है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला। अगले जन्म में हे भगवान, मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनाना। बूढ़े देखते ही कहते बेटा तुम्हारी लंबी उम्र हो। नौजवान जिस पर पागल हो, बिना मोल के गुलाम बने पीछे पीछे फिरते रहते। वही शरीर आज यहाँ हमारे सामने पड़ा है, खून से लथपथ, धूल से भरा हुआ, शत विक्षत, कुरूप, कुडौल और ये कमबख्त मक्खियां जिस पर भिन्न भिन्न कर रही हैं। किसने ऐसी हालत की इस शेर मर्द की? किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा कर दिया? काश किसी शेर ने यह हालत की होती। 2 शेर लड़ते हैं, एक गिरता है, ऐसा ही होता है। इसके लिए अफसोस की क्या बात। बलदेव सिंह तो ऐसी ही मृत्यु चाहते थे। उन्होंने मौत की कब परवाह की थी। मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, यही तो बलदेव सिंह जानते थे।
क्षत्रिय की तरह युद्ध क्षेत्र में काम आऊं, यही तो उनकी कामना थी। यह कामना पूरी हुई। वह वीर गति पाकर सूर्यमंडल को भेद कर अमरपुरी गए, इसमें तो कोई शक नहीं। किंतु जिन हाथों ने यह काम किया, क्या वे वीर के हाथ थे, शेर के पंजे थे? नहीं नहीं, कुछ सियारों ने, बुजदिलों और कायरों ने छुपकर, घात लगाकर बड़े बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंग से यह कुकर्म किया। उसकी कल्पना भी खून को खौला देती है, उत्तेजित कर देती है। एक दिन जवार के एक गांव की एक विधवा मेरे गांव में बलदेव सिंह का नाम पूछती पूछती आई। उस बेचारी के साथ एक छोटा बच्चा था, उसी का बच्चा। उस विधवा के अबलापन से और उस क्षत्रिय कुमार के बचपन से फ़ायदा उठाकर उसके पट्टीदारों ने उसका धन हड़प लिया था। विधवा के कानों में बलदेव सिंह की यशोगाथा पड़ी थी। वह तो अब हमारे जवार के घर घर में जबान जबान पर व्याप्त थे। विधवा पहुंची बलदेव सिंह के दरबार में अर्ज लगाने। जब पट्टीदारों को मालूम हुआ वह बलदेव सिंह के पास जा रही है, ताने देते हुए कहा, जा जा, नया शौहर बुला ले। नया शौहर? बाबू मेरी लाज रखो, विधवा ने कहा। सारी कहानी कहती हुई वह बलदेव सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। बलदेव सिंह ने बच्चे को कंधे पर बैठाया और चल पड़े उस गांव को। जब गांव से जा रहे थे मैंने उन्हें देखा था। प्रणाम भाई जी, मैंने कहा। चेहरे पर गुस्से की छाप स्पष्ट थी, किंतु स्वाभाविक हंसी हंसते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, एक अबला की रक्षा में जा रहा हूँ बबुआ, 2-4 दिनों में लौटता हूँ। बलदेव सिंह नहीं लौटे। लौटी है तो उनकी यह लाश। वहाँ जाते ही उन्होंने पट्टीदारों को चुनौती दे दी। दूसरे दिन विधवा के छीने हुए एक खेत पर हल भी चढ़ा दिए। कोई नहीं बोला। बोलता कौन? एक के बाद एक दूसरे खेत विधवा के कब्जे में आने लगे। बहुत दिनों पहले कब्जा की गई अमराई पर अब उसका कब्जा था। उस बगीचे की एक लीची की डाल में झूला डालकर उस क्षत्रिय कुमार को बलदेव सिंह झुलाते रहे। जो लोग विधवा के पट्टीदारों के डर से कल बोलते नहीं थे, अब वे ही बलदेव सिंह को शाबाशी देते हुए उस छोटे से बच्चे से अपना पुराना रिश्ता जोड़ते, क्योंकि अब वह विधवा अबला नहीं थी। पिता खोकर उस बच्चे ने एक धर्म का पिता पा लिया था। बलदेव सिंह के साथ उनके कुछ शिष्य भी गए थे। अब मामला पूरी तरह शांत हो चला था। उस गांव के भी काफ़ी लोग उनके पक्ष में आ गए। तब उन्होंने एक एक करके अपने शिष्यों को वहां से रवाना कर दिया। बेचारी विधवा पर ज़्यादा खर्च का बोझ क्यों रहने दें। अंततः एक दिन उन्होंने तय किया कि अब मैं भी जाऊंगा, और वह कल वे देख नहीं सके। उनकी आदत थी बहुत सवेरे बिल्कुल मुंह अधेरे शौच को जाते। गांव से काफ़ी दूर निकल जाते। जब तक तनाव था अपने साथ किसी शिष्य को ले जाते। हथियार तो हमेशा पास में ही रखते, कम से कम हाथ में लाठी और कमर में गड़ासी की फली, जिसे बात की बात में लाठी में लगाकर यमराज बन जाते। किंतु उस दिन निश्चिंत हो सिर्फ वह अपना लोटा लेकर ही निकले थे। सारा गांव सुबह की सुख निधियाँ ले रहा था, किंतु उनके लिए मौत का फंदा डाला जा चुका था। एक नीची खाई में वह शौच के लिए बैठे ही थे कि उनके सिर पर लाठी का एक वज्र प्रहार हुआ। एक क्षण के लिए जैसे वह बेहोश हो गए, किंतु तुरंत खड़े हुए और सामने पड़े लोटे को हाथ में उठाकर उसी से ढाल का काम लेने लगे। दूसरी लाठी पड़ी, लोटे पर टन सी आवाज़ आई। तीसरी लाठी और फूल का वह लोटा चूर चूर हो गया। फिर क्या था, लाठी गड़ा से बरछे चारों ओर से बरसने लगे। बीच से उछलकर एक बार उस चक्रव्यूह से अभिमन्यु की तरह निकलने की कोशिश की, लेकिन फिर घिर गए, घेर लिए गए। और उस सन्नाटे के आलम में जब दुनिया भोर की सुख निधियाँ ले रही थी, उन कायरों ने, सियारों ने इस शेर मर्द की वह दुर्गति की जो हम यह सामने देख रहे हैं। एक भोर थी जब मैंने बलदेव सिंह का वह रूप देखा था, आभा में, जीवन में, यौवन में। और आज भी एक भोर है जब हम उन्हें इस रूप में देख रहे हैं। उफ, ये कैसा दिन है। इससे बुरा दिन हो ही नहीं सकता।